हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो इन प्रीवियस क्लास हमने अपने चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया था। नाउ जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है, जो रिमेनिंग है, हम उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल, राइट। फ्रिक्शन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। हमने देखा कि जो फ्रिक्शन है वो कैसे एसेंशियल पार्ट है हमारे डेली लाइफ का। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन अगर किसी चीज के बेनिफिट है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो बच्चों, इट इज ऑफन रेफर्ड एज, इसी वजह से हम इसको क्या रेफर करते हैं एज अ नेसेसरी इविल, क्योंकि हम इसके बिना रह नहीं सकते हैं, लिव नहीं कर सकते हैं। एंड इवन तो इट कैन बी समटाइम्स कॉज प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि कभी कभी फ्रिक्शन क्या करता है, प्रॉब्लम्स को कॉज कर देता है। जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जहाँ पे फ्रिक्शन नीडेड है, जरूरी है, और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जहाँ पे फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेयर फ्रिक्शन इज नीडेड, कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे फ्रिक्शन की जरूरत होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका वॉकिंग। सो फ्रिक्शन हमें हेल्प करता है वॉक करने में विदाउट स्लिपिंग, मतलब कि स्लिप नहीं हो पाते हम। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही हम स्लिप नहीं हो पाते। व्हेन वी वॉक, जब हम चलते हैं तो होता क्या है कि जो हमारे फीट है या फिर जो हमारे शूज है ना, वो ग्रिप बना लेते हैं, राइट। और बच्चों, इसी ग्रिप की वजह से आपको फ्रिक्शन देखने को मिलता है। अब ये जो ग्रिप बना रहे हैं वो किसके साथ बना रहे हैं? वो ऑफ कोर्स आपके ग्राउंड के साथ ग्रिप बनाते हैं और आप फिसलते नहीं हो। सिमिलरली अगर आप देखोगे कि जब आप वॉक करते हो आइस पे, राइट, या फिर अगर आप ऑयल पे वॉक करते हो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है चलने के लिए। क्यों? क्योंकि जो सर्फेसेस होते हैं वो काफी ज्यादा स्मूथ होते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन वहां पे काफी ज्यादा कम हो जाता है और आप स्लिप हो जाते हो। सो दैट इज द रीजन कि क्यों लोग केले के छिलके पे पैर रख के फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो सर्फेस है वो काफी ज्यादा स्मूथ है, राइट। तो सर्फेस स्मूथ होने की वजह से जो फ्रिक्शन है वो वहां पे नहीं लग पाता और हम फिसल जाते हैं। सेकेंड आता है मूविंग व्हीकल्स। नाउ फ्रिक्शन बिटवीन, किसके बीच में फ्रिक्शन है बच्चों? टायर्स के बीच में। किसकी? व्हीकल की जो टायर है एंड द रोड सरफेस, उन दोनों के बीच में भी क्या देखने को मिलता है आपको? फ्रिक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप व्हीकल की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, आप डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। अगर ये चीजें नहीं होती तो आप स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही कंट्रोल नहीं कर पाते। अब ये जो टायर्स होते हैं, तो आपने जब टायर देखे होंगे तो टायर में भी ग्रूव्स होते हैं, थोड़े बम्प्स होते हैं। और ये क्यों बनाए जाते हैं? ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको फ्रिक्शन ज्यादा देखने को मिले, जिसकी वजह से जो स्किडिंग है, जो कि व्हीकल में बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलती थी, वो ना हो पाए। तो इसी वजह से हमने क्या किया, हमने टायर्स में ग्रूव्स को बनाया। देन आता है राइटिंग। तो बच्चों, जब भी आप लिखते हो तो बच्चों क्या होता है, जब आप लिखोगे तो जो पेन का टिप है और जो आपका पेपर है, राइट, पेपर के सरफेस और पेन के टिप के बीच में आपको फ्रिक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ही जितना भी इंक है वो पेन से किसमें ट्रांसफर हो जाता है? आपके पेपर में ट्रांसफर हो जाता है। वैसे ही अगर आप कोई भी किसी ग्लास की बात करो या फिर आप कोई भी ग्लेस पेपर ले लो, तो आपने देखा होगा कि हम इजिली उस पर नहीं लिख पाते। क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि उसका जो सरफेस है वो काफी स्मूथ है, जिसकी वजह से वहां पे फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हो पाती। फिर आता है लाइटिंग फायर। तो अर्ली ह्यूमंस ने बच्चों फायर को कैसे डिस्कवर किया था? जब उन्होंने दो स्टोन्स को आपस में रब किया था, तो उसी से ही हमारा फायर इन्वेंट हुआ है। सो जो मैस्टिक लाइट होता है, हम उसको तभी जला सकते हैं जब उसका सरफेस रफ होगा, राइट। तो आपने देखा होगा कि जो मैस्टिक के बॉक्सेस होते हैं उसका जो सरफेस होता है जलाने वाला, वो थोड़ा रफ होता है। तो जैसे ही वो रफ होगा तो उसी की वजह से, उस फ्रिक्शन की वजह से आपको फायर कैच होते हुए दिखती है, राइट। फिर आता है आपका नॉलेज डाइजेस्ट। तो बच्चों, नॉलेज डाइजेस्ट में हमें क्या बोला है? हेड ऑफ अ मैच स्टिक हैज केमिकल्स। अब जो हेड होता है मैच स्टिक का, उसमें केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत इजीली कैच कर लेते हैं फायर्स को। जो साइड होती है मैच बॉक्स की, जिससे हम क्या करते हैं, फायर करते हैं, वहां पे भी केमिकल होता है, जो कि किससे मिक्स होता है? सैंड से मिक्स होता है। और इस सैंड और पाउडर ग्लास की वजह से ही जो सर्फेस है वो थोड़ा रफ हो जाता है और वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से जो आग है वो लग जाती है, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट नॉलेज डाइजेस्ट। अब हम बात करने वाले हैं अपने लास्ट पॉइंट की, विच इज मेकिंग फर्नीचर। तो जितने भी कारपेंटर्स है बच्चों, वो भी किस पे डिपेंड करते हैं? वो भी हमारे फ्रिक्शन पे डिपेंड करते हैं। अगर उन्हें किसी भी सॉ से वुड को कट करना है या फिर हैमर करना है नेल्स को कहाँ पे, वुड के अंदर, तो ये जो फ्रिक्शन है वो हमें हेल्प करता है कि जो नेल है वो उसी पोजिशन पे रहे, वो वहां से ना हटे। किस वजह से हो रहा है? ये फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। और बहुत ही इजीली क्या होता है, जो वुड है वो सिक्योर हो जाता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये जो वुड है वो भी सिक्योर नहीं हो पाता।
नाउ कमिंग टू व्हेन फ्रिक्शन इज नॉट नीडेड, कि मतलब ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस है जहाँ पे फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे कि जो फ्रिक्शन है वो काफी ज्यादा असेंशियल है हमारे एवरीडे एक्टिविटीज के लिए, लेकिन उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो बच्चों फ्रिक्शन हमेशा ही क्या प्रोड्यूस करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है, एंड उसकी वजह से कांस्टेंट क्या होती है, रबिंग आपको देखने को मिलती है सर्फेसेस के बीच में, जिसकी वजह से जो सर्फेस है वो डैमेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम लिस्ट की गई हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका वियरिंग आउट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब दो सरफेस आपस में रब करती रहती है, राइट, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, तो वो क्या हो जाती है, वो वियर आउट हो जाती है ओवर द टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता है तो खराब होती चली जाती है। जैसे कि अगर आप अपने शूज और सैंडल्स की बात करो, जो कि बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, तो जब आप उसको कुछ टाइम के लिए या फिर कुछ सालों के लिए यूज कर देते हो, तो आपने देखा हो कि उसका सोल एकदम खराब हो जाता है। वो क्यों हुआ है, वो सोल थिन ही इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन अप्लाई हुई है। देन जो टायर्स होते हैं व्हीकल्स के बच्चों, वो भी वियर आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टेंटली कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं रोड के साथ, और जो रिजेस होती है टायर्स की, वो स्मूथ होती चली जाती है, एंड इसी वजह से हमें उनको क्या करना चाहिए, रिप्लेस भी करना चाहिए रेगुलरली। देन आता है आपका जो पार्ट होते हैं मशीन्स के, जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करते हैं, तो वो भी वियर आउट हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। अगर हम मशीन्स की बात करें तो बच्चों मशीन्स में फ्रिक्शन होता है मूविंग पार्ट्स के बीच में, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होती है आपकी हीट, और जिसकी वजह से हीट की वजह से क्या होता है, वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जल्दी वियर आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मशीन की एफिशिएंसी है, एफिकेसी है, वो भी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, और मशीन बहुत ज्यादा वेस्ट करेगी एनर्जी को, राइट। देन आता है आपका रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, की कैसे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन की वजह से हमने क्या देखा कि वियर एंड टियर हो रहा था ऑब्जेक्ट्स का, एंड वो किस पे डिपेंड कर रहा था, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था। पहला फैक्टर तो क्या था कि जो रफनेस है या फिर नेचर है सर्फेसेस का, वो क्या है। उसके अलावा जो अमाउंट ऑफ टाइम द सर्फेसेस आर रबिंग, मतलब कि कितने टाइम के लिए जो सर्फेसेस वो एक दूसरे के अगेंस्ट रब कर रही है, उस पर डिपेंड कर रहा था कि जो चीजें हैं वो कितनी जल्दी वियर आउट होंगी या फिर नहीं होंगी। अब बच्चों जो वियर और टियर है, ये तो हमारे अनडिजायरेबल है, क्योंकि हम तो कभी नहीं चाहते कि कोई भी चीज खराब हो, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये शॉर्टन कर रहे हैं लाइफ स्पैन को ऑफ दी ऑब्जेक्ट। स्पेशली अगर हम बात करें मूविंग पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स की, मशीनरी की, तो वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं। तो इसी वजह से हम ट्राई करते हैं कि जो फ्रिक्शन है हम उसको रिड्यूस कर पाए बिटवीन दी मूविंग पार्ट्स। One's way to reduce the friction is by using a substance between a moving surfaces। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि आप दोनों सर्फेसिस के बीच में एक केमिकल का यूज करो, जिसको हम बोलते हैं ल्यूब्रिकेशन। अब बच्चों जो ल्यूब्रिकेशन जो प्रोसेस है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ल्यूब्रिकेंट का यूज कर रहे हैं, ताकि जो दो सर्फेसिस के बीच का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए, राइट। कॉमन जो ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं उसमें आपके ऑयल और ग्रीस आ जाते हैं। जैसे ही आप ल्यूब्रिकेंट को ऐड करते हो, तो जितने भी हमारे मूविंग पार्ट्स हैं बच्चों, वो बहुत ज्यादा स्मूथली काम करने लग जाती है। अब आप इमेजिन करो कि दो रफ सर्फेसेस है, वो एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करे, रब कर रही हैं, दे विल वियर आउट क्विकली। लेकिन अगर आप क्या करोगे, आप कुछ ऑयल डाल दोगे, कुछ ग्रीस डाल दोगे, मतलब ल्यूब्रिकेंट आप ऐड कर दोगे, तो वो बहुत इजीली स्लाइड होंगी और बहुत लंबे टाइम तक के लिए भी चलेंगी। देन बॉल बियरिंग्स आर स्मॉल कंपोनेंट्स। अब जो ये बॉल बियरिंग्स होते हैं बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि हम मशीन्स में यूज करते हैं, एंड जो भी अप्लायंसेस होते हैं उनको यूज करते हैं, ताकि हम रिड्यूस कर पाए फ्रिक्शन को। स्पेशली जो मूविंग पार्ट्स होते हैं या फिर जो रोटेटिंग वंस होते हैं, हम इनमें उनका यूज करते हैं। अब बच्चों दे वर्क बाय चेंजिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। ये क्या करते हैं, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन को चेंज कर देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर। तो आपने देखा था कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है, रोलिंग फ्रिक्शन थोड़ी कम होती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस किया है, एंड विच इज मच स्मॉलर एंड अलाउज फॉर द स्मूदर मूवमेंट, जो कि क्या करता है, जो कि स्मूदर मूवमेंट के लिए अलाउ करता है। अब जो स्ट्रक्चर होते हैं बॉल बियरिंग्स के, उसमें इंक्लूड कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे कि स्मॉल मेटल बॉल्स, जो कि कुछ मटेरियल से बनी होती है, फॉर एग्जांपल योर स्टेनलेस स्टील, ब्रास या फिर सिरेमिक। उसके अलावा ये जो बॉल्स होते हैं हम इनको प्लेस करते हैं कहाँ पे बच्चों, बिटवीन दी मूविंग सर्फेसेस, विच कैन आइदर बी फ्लैट, या तो वो सर्फेस फ्लैट हो सकती है या फिर सिलिंड्रिकल भी हो सकती है। अब बच्चों ये क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा फ्रिक्शन को, एंड जितने भी हमारे बॉल बियरिंग होते हैं वो हेल्प करते हैं मशीन्स को एंड अप्लायंसेस को, ताकि वो ज्यादा स्मूथली चल पाए और थोड़े लॉन्गर टाइम के लिए लास्ट भी करे। दे आर वाइडली यूज्ड इन मेनी केमिकल स्ट्रक्चर्स। हम इनको बहुत सारे केमिकल स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं, और बहुत सारे मूविंग पार्ट्स में भी यूज करते हैं, जैसे कि आपके बाइसिकल्स हो गए, कार्स हो गए, फैंस हो गए। इन सारी चीजों में हम किसका यूज करते हैं, बॉल बियरिंग्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको उनकी पिक्चर भी दे रखी है, तो आप देख सकते हैं। देन कमिंग टू इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, अब हम किसी चीज की फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो बच्चों हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं दो वे से।
पहले तो क्या कि आप सरफेस को थोड़ा रफ बना दो, या फिर आप क्या कर दो कि जो ऑब्जेक्ट का मास है उसको क्या कर दो, उसको इंक्रीज कर दो। तो ये दो चीजें करने से आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें टायर्स की, तो टायर्स ऑफ द व्हीकल हैव ट्रेड्स। अब जो टायर्स होती है व्हीकल की, उनके पास ट्रेड्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये एक ऐसे पैटर्न होते हैं जो कि टायर में थोड़ा ग्रूव बना देते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाता है। दिस प्रोवाइड्स बेटर ग्रिप एंड कंट्रोल, जिसकी वजह से आपको बेटर ग्रिप मिलेगा, बेटर कंट्रोल मिलेगा। सिमिलैरिटी विद द सोल्स, लाइक जो सोल्स होते हैं शूज के, उनके पास भी क्या होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, और जो स्पाइक्स होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं फ्रिक्शन को। सो बहुत ज्यादा इजियर हो जाता है, ताकि आप विदाउट स्लिप हुए क्या कर पाओ, आराम से चल पाओ। तो ये दो हमारे वेज थे। तो बच्चों पहला वे क्या था, पहला वे में हमने क्या किया, हमने जो सर्फेसेस थे उनको एकदम क्या कर दिया, थोड़ा इरेगुलर बना दिया, राइट। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमने ये बोला कि हम सिंपल से क्या कर सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट का वेट है उसको हमने बढ़ा दिया ताकि फ्रिक्शन भी थोड़ा ज्यादा लग जाए, राइट। फिर आता है हमारा नॉलेज डाइजेस्ट। तो नॉलेज डाइजेस्ट में बच्चों हमें क्या बोला है, द थ्रेड्स ऑन दी टायर्स, जो थ्रेड्स होते हैं किसमें बच्चों, टायर में, वो स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं ताकि वो पुश कर पाए वाटर को आउट फ्रॉम दी अंडर दी टायर, ताकि अंडर दी टायर, टायर के नीचे कोई भी वाटर जमा ना हो पाए। और ये हमें हेल्प भी करते हैं ताकि हम जो वेट रोड्स है उसमें स्लिप भी ना हो, एंड जो व्हीकल है उसको एक बेटर ग्रिप भी प्रोवाइड करते हैं। देन कमिंग टू द जिमनास्ट। तो बच्चों जो जिमनास्ट होते हैं, आपने देखा होगा कि वो ऑफनली एक मटेरियल को रब करते हैं अपने हैंड्स में। तो वो हमारा कोर्स मटेरियल होता है, जैसे कि आपका चौक हो गया। तो बच्चों इसको लगाने से क्या होता है कि उनके हैंड्स में बेटर ग्रिप आती है और वो इंक्रीज कर देते हैं फ्रिक्शन को। वी कैन सी हाउ फ्रिक्शन कैन बी एडजस्टेड। हमने देखा कि फ्रिक्शन को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, और जो सेफ्टी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या होगी, उससे इम्प्रूव हो सकती है। नाउ कमिंग टू लेट्स रिकॉल। तो बच्चों लेट्स रिकॉल में हमने आज के चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो फ्रिक्शंस हैं वो कब अकर हो रही हैं, जब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कांटेक्ट में आ रही है ड्यू टू सरफेस ग्रूव्स या फिर इंटरलॉकिंग। उसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को देखा, हमने स्टैटिक फ्रिक्शन को देखा कि वो क्या होता है। फिर हमने देखा कि जो स्मूथर सरफेस होती है वहां पे आपको लेस फ्रिक्शन देखने को मिलता है, जो रफर सर्फेसेस होती हैं वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है, जो हेवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। एंड क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो प्रेशर है उनको इंक्रीज कर देते हैं अगेंस्ट द सरफेस। फिर हमने देखा कि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा असेंशियल है वॉक करने के लिए, व्हीकल कंट्रोल के लिए, राइटिंग के लिए, या फिर होल्डिंग नेल्स के लिए। हमने डिसएडवांटेजेस भी देखे, जैसे वियर और टियर हो जाता है। ल्यूब्रिकेशन या फिर जो बॉल बियरिंग्स है उससे हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, और जो ऑब्जेक्ट्स है उनको लास्ट लॉन्गर बना सकते हैं। तो हमने ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ी, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, and I hope you will revise it. I will meet you in your next class with your next interesting chapter. Till then, take care and bye-bye.